हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे कि एंगुलर एप्लीकेशन को नोड एपीआई से कैसे कनेक्ट किया जाता है और एपीआई से डेटा गेट करके कैसे एंगुलर में शो करवाया जाता है। सबसे पहले हम नोड एप्लीकेशन का काम करेंगे। npm init पैकेज रोटेशन की फ़ाइल क्रिएट होगी इससे। ठीक है, इसमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज होंगी और फिर हम इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस एक्सप्रेस फॉर राउटिंग एंड मोंगोज फॉर मोंगोडीबी। पहले मॉडल एक फ़ोल्डर बनाएंगे मॉडल्स का, जिसके अंदर हमारा मॉडल होगा। और मॉडल में क्या क्या होता है कि हमारी को कौन कौन सी एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस में शो करवाया डेमो के अंदर यूज़र्स हैं, उसके अंदर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल है, जेंडर है, सिटी है और प्रोफाइल पिक्चर है। तो इसमें हमारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट में एक पर्सन का डाटा होता है। ऑनलाइन मोंगोडीबी डेटाबेस कैसे बनाते हैं ये फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम मोंगोस रिक्वायर करेंगे और फिर स्कीमा और हम एक यूज़र बनाएंगे। यूज़र के अंदर हमारे सारे एट्रीब्यूट होंगे जो डेटाबेस में अवेलेबल है। और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। जो हमने यूज़र बनाया है उसको एक्सपोर्ट करना है हमें। एक और फोल्डर बनाएंगे हम राउट्स का, तो उसके अंदर हमारी राउटिंग होगी। फोल्डर के अंदर user.route.js की फ़ाइल होगी और इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सप्रेस रिक्वायर करेंगे और फिर एक्सप्रेस के अंदर एक फंक्शन है राउटर का जो हमें हेल्प करेगा राउटिंग के लिए। और हम अब यूज़र रिक्वायर करेंगे, जो हमने मॉडल बनाया है उसको हम रिक्वायर करेंगे। अब हम बनाते हैं एक और फाइल app.js। तो इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा, जो हमारी फ़ाइल जो रन होगी वो ये होगी। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस रिक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो और पोर्ट हमने डिफ़ाइन की। तो ये क्या करता है पहले कि तो ये पोर्ट इन्वायरमेंट से उठाता है कि पहले हमारे पास ये पोर्ट फ्री है या नहीं, 3001। अगर नहीं है तो फिर इन्वायरमेंट से कोई भी उठा के दे दो। मोंगोस रिक्वायर किया है, क्रॉस फंक्शन रिक्वायर किया। क्रॉस फंक्शन में ये होता है कि हमारे पास दो अलग अलग एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे हमारी एंगुलर है और नोड है, उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, तो उसमें ये हेल्प कराता है।
मोंगोज यूज़ करें, मोंगोज, और कनेक्शन यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी। तो हम सबसे पहले राउट इंपोर्ट करेंगे, जो हमने राउट बनाई थी /users वाली। गेट राउट करेंगे। तो हम इसमें गेट कर रहे हैं कि हमारे पास जब भी एप्लीकेशन, अब यहाँ पर इन सेंस बनती है कि एपीआई की, ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे ना एप्लीकेशन को, तब ये आएगा कि लोकल होस्ट 3001/API/यूज़र्स। ये रन करेंगे तब हमारे पास डेटा शो होगा। और एक और काम कर लेते हैं कि उसके अलावा कुछ भी यूज़र रिक्वेस्ट करे तो एरर शो हो जाए। एरर 404 नॉट फाउंड। और फिर हम उस पोर्ट को कॉल करेंगे, इस पोर्ट पर चलनी है। एक हमने कॉल बैक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर console.log और रनिंग मैसेज दे दिया। अगर ये आएगा तो रन कर रही है एप्लीकेशन। ओके, लेट्स रन। ओके, तो हम सबसे रन करने के लिए नोडमोन चाहिए होगा, जो कि कंपाइल करता है सेव करने पर अपने आप। नोडमोन ऐप। यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम नहीं डाला, डेमो है डेटाबेस का नाम। यहाँ पर डेमो के अंदर यूज़र्स हैं। तो सबसे पहले हमने एंगुलर की एक फ़ाइल, एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। हम बैक गए और उसके अंदर ng-new एंगुलर डेमो के नाम से प्रोजेक्ट बनेगा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा बनने में, मुझे तो एटलीस्ट 5 मिनट लगे थे बनाने को फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट जो बनाते हैं। तो ये सबसे पहले सारी की सारी फाइल क्रिएट करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। हम प्रोजेक्ट में गए, बन गया प्रोजेक्ट, और हम गए प्रोजेक्ट के अंदर और ng सर्व, इससे रन होगा एप्लीकेशन। फोर 200 पोर्ट पर, ठीक है। हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तब भी ये खुल जाएगा, और हम यहाँ पर भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। ओके, तो हम एक नई विंडो बनाते हैं विजुअल स्टूडियो की, और उसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं अलग अलग हैं, और इन दोनों को एक साथ रन करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों एप्लीकेशन एक प्रॉपर एप्लीकेशन दिखेगी बैकएंड के साथ। ओके, हमारे पास सोर्स है, सोर्स के अंदर इन्वायरमेंट है। हाँ, इन्वायरमेंट में हम पाथ डालेंगे जो हमारे पास बैकएंड का है, API बेस URL। तो इसके अंदर हमारे पास URL होगी जो HTTP, जो यहाँ पर ऊपर बैकएंड की पड़ी हुई थी, ठीक है। ये वाली हम API तक डालेंगे। ये कॉपी की और पेस्ट कर दी, ठीक है। ये डबल कोट नहीं करता सपोर्ट, तो सिंगल कोट कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कनेक्ट होगी हमारी API एंगुलर एप्लीकेशन से। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे
इस API बेस URL नाम के वेरिएबल को। ओके, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जी से जनरेट, सी से कंपोनेंट, GC और यूज़र डैश डैश स्किप टेस्ट। एक टेस्ट की फ़ाइल बनती है, वो हमने स्किप करनी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये 3 फाइल बनाएगा, एक TS फाइल, एक CSS फाइल और एक HTML फाइल। ठीक है, ये बना दिया और ऐप मॉड्यूल को अपडेट कर दिया। तो इसके अंदर हम यूज़र्स रखेंगे। ओके, हम एक मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है सर, ये कॉल करने के लिए, API कॉल करने के लिए। ठीक है, तो मॉड्यूल बनाया कोर नाम का। तो सबसे पहले हम इंजेक्ट करेंगे HTTP क्लाइंट। जब भी कंस्ट्रक्ट के अंदर कुछ भी हम वेरिएबल बनाएं, कोई कॉल करें, तो फिर उसको हम करते हैं इंजेक्ट बोलते हैं कि हमने कुछ इंजेक्ट करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे। इसको रिक्वायर करना है एंगुलर कॉमन HTTP। एक हम मेथड बनाएंगे गेट यूज़र्स का, उसके अंदर HTTP क्लाइंट का वेरिएबल यूज़ करके रिटर्न, ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा सारा का सारा डाटा जो हमारे पास API से आएगा। गेट API बेस URL, और ये यहाँ वाली URL जो एंगुलर में URL होगी वो, और API की URL सेम हुई तो फिर हमारी ये एप्लीकेशन रन करेगी और डेटा शो होगा। सिर्फ पोर्ट डिफरेंट होगी, बाकी सारी URL सेम होगी। ओके, तो हमारी सर्विस बन गई है ये।
ओके, तो हम यूज़र्स में जाते हैं और उसकी टीएस फाइल में, और टीएस फाइल में हम सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे सर्विस जो हमने अभी बनाई है। कंस्ट्रक्ट के अंदर सर्विस का एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज़र सर्विस, और सर्विस को ऊपर इंपोर्ट भी हो गई है। ठीक है, तो हम इस सर्विस को यूज़ करते हुए हम ऑन इनिट में यूज़ करेंगे। जब भी ये एप्लीकेशन रन हो तो फिर ये जब भी यहाँ पर कॉल आए तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो यूज़र डॉट गेट डॉट सब्सक्राइब, उसके अंदर यूज़र होगा, और कॉल बैक फंक्शन दिस डॉट यूज़र, एक यूज़र की एरे होगी, उसके अंदर डाटा होगा। यूज़र की एरे बना लेते हैं हम, यूज़र्स और टाइप एरे। ओके, तो ये हमने कॉल कर दी, बना दी। ठीक है, यूज़र के। अब इसको हम एरे को यूज़ करेंगे HTML में कि हम डेटा कैसे शो करवाएं। ओके, अब HTML फाइल में आते हैं। तो HTML फाइल में हम टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर टी हेड के अंदर टी रो होगी, टी रो के अंदर का जो हेड का डाटा होगा वो होगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर, प्रोफाइल, उसका नाम। तो इसके नेम के अंदर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मर्ज करके डालेंगे। डी के अंदर एक टी आर है, टी रो है, ठीक है ना। और उसके अंदर फॉर लूप लगाया है, जैसे कि लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स और एज इंडेक्स आई प्लस वन जो करेगा हमारे पास इंडेक्स रिटर्न करेगा, 0 से स्टार्ट होता है फॉर लूप। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों साथ ही शो करवाएं। ओके, CSS के अंदर हम टेबल की दे देते हैं हाई विड्थ दे देते हैं 100% पूरे पेज पर आए, और उसका बॉर्डर दे देते हैं। यूज़र्स का कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। तो हम अब ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS में आएंगे, उसके अंदर राउटिंग ऐड करेंगे कि हमारे जो है वो ये वाला कंपोनेंट है किस पाथ पर ओपन होगा। ठीक है, तो हम यूज़र्स करेंगे, जैसे कि लोकल होस्ट पोर्ट स्लैश यूज़र्स। तो ये करेंगे, हमारे पास यूज़र का कंपोनेंट ओपन होगा और डेटा शो होगा। ओके, एरर है तो फिर इसमें ठीक है, ऐप मॉड्यूल में जाकर और हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करना है। ये ओके, क्रॉस कार है, हमने क्रॉस यूज़ नहीं किया है API के अंदर। हमने इंपोर्ट तो कर लिया पर यूज़ नहीं किया उसे। तो हम राउटर डॉट
यूज़ करेंगे। और यूज़ के अंदर क्रॉस करेंगे, क्रॉस जो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे कनेक्ट करेंगे हम इसको, तो ये कनेक्ट हो गया। हमारे पास प्रोफाइल के अंदर नाम आ रहा है, कि प्रोफाइल की रो ऐड नहीं की है, प्रोफाइल की रो ऐड कर लेते हैं। यूज़र डॉट प्रोफाइल, के शो नहीं हो रही है। के इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं प्रोफाइल के अंदर क्या है। डेटा कुछ नहीं आ रहा, तो HTML में शायद गलती है। हाँ, यहाँ पर प्रोफाइल की स्पेल गलत है। ओके, अब लिंक आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये इमेजेस है तो इमेजेस हमने इमेज के अंदर शो करवाने, इमेज टैग के अंदर वो इमेज का टैग हम ऐड कर लेते हैं। इमेज सोर्स के अंदर यूज़र डॉट प्रोफाइल,